अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज सोच रहा हूँ आपको एक छोटा सा क्रैश कोर्स करवा दूँ। हमारे पास देखिए बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज़ होते हैं मुल्क के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, विजन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। बेगम मैनेजमेंट का कोर्स कोई नहीं करवाता। और इतना ज़रूरी कोर्स है हमारे माशरे के लिए कि अगर आ जाए तो यकीन जानिए 90% पाकिस्तान के घर जो है ना वो जन्नत बन जाएंगे। और पाकिस्तान ही क्या है, इंडिया भी, बांग्लादेश भी, अफ़गानिस्तान भी, अमेरिका भी, पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है। तो आज हम बेगम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो बेगम है ये उस मखलूक का नाम है जो समझाई नहीं जा सकती। ये उस मखलूक को कहते हैं जो समझ में भी नहीं आती। वो बंदा पूरी ज़िंदगी लगा दे अगर वो बराबर सराबर भी छूट जाए ना अगर नामा अमाल, तो समझें कि बस जन्नत पा गया है। कुछ मैं आपको मोटे मोटे ट्रिक्स बता रहा हूँ, नुस्खे टोटके जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखे और जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा है फ़ायदा मैं आप तक भी मुंतकिल करूँ। बेगम मैनेजमेंट का जो पहला उसूल है वो ये है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन जो है वो बेगम की मर्ज़ी से लें और लॉन्ग टर्म डिसीजन कभी भी उनकी मर्ज़ी से ना लें। शॉर्ट टर्म घर में क्या पकना है उनको पकाने दीजिए, जोड़ा क्या पहनना है वो डिसाइड कर लें, किसकी शादी में जाना है, किसकी शादी में नहीं जाना, किसको क्या गिफ्ट देना है, मेहमान घर पे आएंगे या नहीं आएंगे, बच्चे सुबह कब उठेंगे, शाम कब सोएंगे, बच्चों को क्या करना है, वीकेंड पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, सारे ये मगज़ हमारी बेगम के सर पे काट दीजिए। सारे शॉर्ट टर्म डिसीजन उनकी हाँ में डालते रहिए। वो रन मुरीद का ताना देंगे आप लोग, लेकिन बड़ा फ़ायदा होगा इससे। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेट करना है, जॉब कहाँ पे करनी है, गाड़ी कौन सी लेनी है, घर कौन सा ख़रीदना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, इसमें उनसे बात ना करें। सुन लें, बात कर लें, कम बताएं, खुद डिसीजन ले लें। बाद में उनको कन्विंस करने के लिए सारे जुगाड़ निकाल के पहले जो डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। घर लेना है ले लीजिए, गाड़ी लेनी है ले लीजिए। बाद में दुनिया भर की गूगल को सर्च करके देखिए कन्विंस करने के लिए कौन कौन से फ़वाइद आप उसको गिनवा सकते हैं। तो उसूल नंबर 1, शॉर्ट टर्म डिसीजन बेगम की मर्ज़ी से, लॉन्ग टर्म डिसीजन शोहर की मर्ज़ी से जो भी हेड ऑफ हाउस होल्ड है। दूसरा उसूल, इसको कहते हैं तोता फल प्रेशर। होता ये है कि ये बेगमात हमें ना इमोशनली बड़ा ब्लैकमेल करती हैं। जी मुझे फ़लाँ जोड़ा दिलवा दीजिए। अब आप बोले बेगम जी ये 50,000 का जोड़ा है, तो बोले ठीक है मैं पहनूंगी नहीं, मैं ईद पे पहनती नहीं, मैं वही बासी जोड़ा पहन लूँगी, पुराना जोड़ा घर से निकाल के पहन लूँगी। अच्छा है ना, मासी लगूंगी तो आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी। ये सारे तोता फल प्रेशर होता है। कभी भी कोशिश करें इस प्रेशर के अंदर ना आए। तो वो जो 50,000 वाला बोल रहे हैं तो बोले कि नहीं ये इस पर अच्छा नहीं लगेगा आपके ऊपर, आप ये 15 वाला पहन लें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, 2 ले लीजिए ये। तो इस तरह करके उसको टेकल कर लीजिए, मना ना करें। अब ठग करके मना करते हैं तो तोता फाल प्रेशर शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपने मना नहीं करना, मना करना है लेकिन बड़े डिप्लोमेटिक वे में, डायरेक्ट मना नहीं करना। वो बोले कि ये लेना, बोले क्या जोड़ा है जपू, सही है लेकिन पता है क्या, आपका कलर बड़ा साफ़ है, ये काला जोड़ा सारा आपका कलर ख़राब कर देगा, नीला कोई अच्छा थोड़ी लगेगा, ओल्ड फैशन हो गया, बुड्ढों का कलर लगता है, आप अभी जवान हैं, आप ना ये पीला पहन लीजिए, लाल पहन लीजिए। इस तरह मना आप कर रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के कर रहे हैं। ये दूसरा उसूल है। पहली बात, शॉर्ट टर्म डिसीजन बेगम के खाते में, लॉन्ग टर्म डिसीजन आपके खाते में। दूसरा, आपने तोता फल प्रेशर में नहीं आना, तो आपने उनको किसी चीज़ का डायरेक्ट मना नहीं करना। तीसरी चीज़, सुनना शुरू करें। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तो उससे दिल की भड़ास नहीं निकलती। जैसे बच्चों को सुनते हैं ना, बच्चा कोई आपको मिल जाए 4-5 साल का बच्चा बच्ची, वो बोलता है पापा आज ये हुआ, आज स्कूल में ये किया वो किया, रोज़ जाके करें ताकि वो डाउनलोड कर ले, ताकि उनका स्ट्रेस कम हो जाए। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा ओ हो, अच्छा आपकी सहेली नहीं है बोला आपको, ओ हो स्कूल में ये हुआ, ओ खाना बनाया आपने, ओ हो, ये सारी ओहो एक दफ़े कर दिया करें ना 20-25 मरतबा, तो उनको सिंपैथी मिल जाएगी। उनको लगेगा जो दुनिया में उन्होंने घर में रह के काम करके जो दूसरी जंगें अजीम फ़तह की है उसका कोई ना कोई अप्रिशिएट करने वाला दुनिया में मौजूद है। तो सुन लिया करें, उनको जितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं कर लिया करें। आखिरी उसूल, लव अकाउंट बना दीजिए। आपका बैंक में अकाउंट होता है तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है और ट्रांजेक्शन्स का बैलेंस चेक करते हैं। तो अगर आप पैसे निकालते रहे तो ज़ाहिर बात है अकाउंट खाली हो जाएगा और एक दिन आपको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। आप पैसे डालते रहे खर्च करते रहे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप पैसे कैसे डालते हैं लव अकाउंट के अंदर, आप उनकी सालगिरह याद रखें, आप उनके भाई की सालगिरह याद रखें, आप उनकी माँ की सालगिरह याद रखें, उनके बाप की सालगिरह याद रखें, सब कुछ याद रखें, शादी की सालगिरह याद रखें, उनकी असल वाली सालगिरह याद रखें और उनकी पासपोर्ट में जो लिखी हुई है वो वाली सालगिरह भी याद रखें। और दोनों की दोनों आपने मनानी है, इसमें से एक मिस नहीं हो सकती, वरना वो असल से ज़्यादा नकल पे मार पड़ जाती है भैया। एक्सपीरियंस से आपको बात बता रहा हूँ। और सब कुछ उनका याद रखें। और तो ये आप वैसे अकाउंट बेसिकली डाल रहे हैं, निकालने होगा, आप ऑफिस से लेट आए तो बेसिकली अपने पैसे डिडक्ट कर लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस कैसे चेक करें। तो बैलेंस चेक इस तरीके से होता है कि आप जब उनको थोड़ी सी बात कर लेंगे ना, मिसाल के तौर पे आपने बेगम की सालगिरह नहीं मनाई,
आपने उसका अकाउंट बिल्कुल डिप्लीट कर दिया, लव अकाउंट अपना, सालगिरह भी भूल गए, उस गरीब को ईद भी नहीं दी, उसको ईद पे नया जोड़ा भी बना के नहीं दिया, अब आपस से कोई फरमाइश करने लगे तो ज़ाहिर बात है फिर वो एक्सप्लोड होता है। हाँ, आपसे तो ये उम्मीद थी, आप मेरी सालगिरह भी भूल गए, मेरी बहन आई थी ना तो आप उसको फ्लोरिडा भी लेके नहीं गए थे, और मेरे भाई के लिए आपने जोड़ा भी नहीं भेजा था, और ये और वो सारी वो डेंटोनी की कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये लव अकाउंट को आपने मेंटेन रखना है, थोड़े पैसे रोज़ डाल दिया करें। लॉन्ग टर्म डिसीजन में आपने ज़्यादा उनकी बात नहीं सुननी, आपने उनकी सुनी ज़्यादा करें, उनकी वो कैथारसिस ना रोज़ सुन लिया करें, जो भी उनकी रामलीला कहानी है कि पूरे दिन के अंदर क्या हुआ। ये अगर आप काम करेंगे तो बेगम मैनेजमेंट में यकीन जानिए बहुत हद तक फ़ायदा होगा। और आखिर में उनको किसी से कंपेयर ना करें, उनके आप सामने मौजूद हो ना तो उनको लगे पूरी दुनिया में बस वही रह गई हैं और बाकी तो आपको कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ये सारी आपको काम की बातें बता रहा हूँ। बाकी इन चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना है उस पर मैं वीडियो कभी अलग से बना दूंगा, कि रोज़ व्हाट्सएप पे एक मैसेज चले जाए, रोज़ ऑडियो कॉल चली जाए करे, रिमाइंडर लगाना है जो 15 दफ़े आपको याद दिलाए कि बर्थडे और सालगिरह और वेडिंग एनिवर्सरी कब आ रही है, ताकि आप उसको भूल ना जाएँ। इन तमाम चीज़ों को मैंने ऑटोमेट किया हुआ है, तो मेरी ज़िंदगी सुकून रहती है, सामने वाला समझता है कि मैं भूलता ही कोई चीज़ नहीं हूँ। तो बहरहाल मुझे बताइएगा अगर इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें तो मैं काफ़ी हद तक माहिर हो चुका हूँ माशाल्लाह से, 22-23 साल का अरसा हो गया है। मैं आपको मज़ीद टोटके बताता रहूँगा। तब तक मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।